20 मिनट बोर्ड की तरफ। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपने देखा, बाई पार्ट्स हमने पिछली क्लास में किया था। बाई पार्ट क्या होता है, यू और वी इंटीग्रेट करते हैं, क्या फॉर्मूला था, यू एज इट इज इंटीग्रेशन वी का माइनस इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, यही था। यू वी पहचानने का तरीका क्या था, आई लेट। यू वी पहचानने का तरीका क्या था, आई लेट। जो इसके ऑर्डर में पहले आता है वो यू, जो बाद में आता है वो वी। इनवर्स लॉग एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, है ना। ये आपको एक इंटीग्रेट करके दिखाया बाई पार्ट से। अब ये टाइप क्या चीज है, मैंने इसमें 4 टाइप बनाए हैं इंपॉर्टेंट। वो जो हमने कल करे थे वो बेसिक्स थे। इंपॉर्टेंट टाइप, पहला टाइप, ये टाइप क्या है, ये कैटेगरीज है कि किस तरह के क्वेश्चन दिखे तो कैसे करना। पहला कैटेगरी क्या है, पहला कैटेगरी है फॉर लॉगरिथमिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर तुम्हें कोई बोले जी डिफरेंशिएशन करो लॉग एक्स का, तो तुम्हें पता है लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला, 1/x। लेकिन अगर कोई तुम्हें बोले जी इंटीग्रेशन करो लॉग एक्स का, तो तुम्हें नहीं पता, क्योंकि इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता ना इंटीग्रेशन लॉग का। ऐसे ही अगर तुम्हें कोई बोले जी डिफरेंशिएशन करो साइन इनवर्स का, तो तुम्हें पता है साइन इनवर्स के डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर कोई तुम्हें बोले जी इसका इंटीग्रेशन करो, तो तुम्हें नहीं पता, क्योंकि होता ही नहीं कोई फॉर्मूला इसके। तो इनवर्स और लॉग के लिए पहला टाइप है ये क्या है, अगर लॉग और इनवर्स का इंटीग्रेशन करना है तो आपका फॉर्मूला होता ही नहीं इसमें। इसमें क्या करना होता है बेटा, ये रूल याद रखना, मल्टीप्लाई बाई 1 एंड अप्लाई बाय पार्ट, ये रूल है। लॉग और इनवर्स कभी अकेले आए तो आपने क्या करना है, इसमें 1 मल्टीप्लाई करके बाय यू वी लगाना है। इसे यू मानना, वी 1 को मान लेना। कैसे, आई लेट में लॉग पहले आता है ना, एलजेब्रा 1 एलजेब्रा है वो बाद में आता है। तो ये यू ये वी बाय पार्ट लगा देंगे। लगाओ बाय पार्ट, क्या था, फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन किसका होता था, सेकंड का, माइनस, याद है, माइनस इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यही था ना, यही था फॉर्मूला। अब करो जरा, लॉग एक्स तो लॉग एक्स रहा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। 1 का इंटीग्रेशन 1x, एक्स एक्स कट गया, तो ये बच गया बच्चों x log x माइनस 1 इंटू 1 ही आ गया ना अकेला, इधर सिंपल होके सिंगल आ गया। अब इस 1 का कर लेंगे, 1 का क्या हो जाएगा उधर, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1x प्लस सी। तो log x का ये इंटीग्रेशन है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रोसेस याद रखना। तो log अकेला है तो 1 मल्टीप्लाई बाई पार्ट, ऐसे इनवर्स अकेला है इसमें भी वही करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई पार्ट। ये फर्स्ट और ये सेकंड, लगाओ, फर्स्ट बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकंड का, फिर इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना। लगाते हैं, बोलो, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स ही रहा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1x। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1x, है जी। अब इसे t ले लो, ये कट जाएगा। टी वाली बात आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन, रूट के अंदर वाले को टी ले लो। इसके डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 होगा, इसके डिफरेंशिएशन में 2x आएगा ना, आपका 1x है ना, x तो कट जाएगा, 2 कोई बात नहीं, 2 बाहर चला जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है। तो इसको अगर मैं t ले लूं, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, t का dt बाई dx, तो dx की वैल्यू कितनी आई, dt बाई 2x, डाल दो इधर, तो हो गया x साइन इनवर्स x माइनस, इसको मैंने क्या माना था, t, रूट में t बच जाएगा, ऊपर x बचा है ना, और dx की वैल्यू डाल दो उधर, dx की वैल्यू कितनी आई, dt/2x, तो x तो कट गया, 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, तो ये -2 बाहर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया x साइन इनवर्स x प्लस हाफ, नीचे क्या बच गया, रूट टी इंटीग्रेट कर ही लोगे, रूट टी कैसे करते हैं, इंटीग्रेट ऊपर ले जाते हैं, तो उसके बाद -½ + 1 अपॉन -½ + 1, -½ + 1 अपॉन -½ + 1 प्लस सी, फिर टी की वैल्यू डालें। आया समझ में। तो ये पहला टाइप समझ में आ गया। लॉग और इनवर्स अकेले हैं तो क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई करके बाय पार्ट लगाना है। सेकंड टाइप, 4 टाइप है बेटा, चारों बताए तो एक बार में, ध्यान से सुनना। सेकंड टाइप आपका एक थ्योरम है। सेकंड टाइप क्या है, ध्यान सुनना, थ्योरम, ये एक थ्योरम है, ध्यान से सुनना। ये थ्योरम कहती है कि जैसे आपके पास EX आए,
ई एक्स के लिए एप्लीकेबल है। ई एक्स होगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब ई एक्स के साथ दो फंक्शन होंगे ब्रैकेट में। है ना इसको। चल बेटा सुनो सुनो बेटा, एक बार जल्दी से फिर से क्विक रिव्यू। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंपॉर्टेंट टाइप। पहला टाइप आपने देखा, पहला टाइप क्या था कि अगर लॉग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया लॉग अकेला है तो क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई करके बाय पार्ट लगाते हैं। ऐसे तो इसमें बाय पार्ट लगा के ये आंसर आ गया, ये यू माना जाएगा, ये वी माना जाएगा, आप बाय पार्ट लगा लेना, आपको सबको पता है। ऐसे इनवर्स अकेला है तो 1 मल्टीप्लाई करके बाय पार्ट लगाना है, ठीक है। तो लॉग और इनवर्स के इंटीग्रेशन डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर अकेला है तो 1 मल्टीप्लाई करके बाय पार्ट लगाना। दूसरा टाइप है ये थ्योरम। थ्योरम कहती है अगर एक्स के साथ दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो आंसर सीधा एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं। तो जैसे एक्स के साथ यहाँ साइन एक्स है प्लस में कॉस एक्स है, तो आप साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो आप सीधा आंसर एक्स एफ एक्स, ये एफ एक्स का काम करेगा और ये एफ डैश एक्स का काम करेगा, तो आंसर क्या लिखोगे, एक्स एफ एक्स, आंसर क्या लिख दोगे, एक्स साइन एक्स, खत्म, कोई बाय पार्ट नहीं लगाना। यहाँ प्लस ये रीजन लिखना पड़ेगा कि ये एफ एक्स का काम कर रहा है, एफ एक्स कौन है, साइन एक्स, और एफ डैश एक्स कौन है, कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। तो ये थ्योरम साइड में लिखना पड़ेगा आपको कि बाय दिस थ्योरम ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, आंसर क्या हो जाएगा, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये तो आप सीधे ये लिख सकते हो कि भैया इसका डिफरेंशिएशन ये है तो आंसर ई एक्स एफ एक्स, खत्म कहानी, कुछ आगे करना ही नहीं है। अब जरा इधर देखो, कभी कभी होगा ये ऐसे डायरेक्ट नहीं देंगे आपको, आपको इस थ्योरम तक लाना पड़ेगा। जैसे देखो ये ई एक्स 2 + sin 2x अपॉन 1 + cos 2x। अब ये ऐसा नहीं है लेकिन बनाया जा सकता है। कभी भी ऐसे ये एक आए ना बीच में साइन कॉस ऐसे हो, तो आप देखना कहीं ये बन तो नहीं है थ्योरम। थ्योरम समझ में आ गई क्या होता है, सीधा आंसर ये एक्स एफ लिख देना, बाय पार्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है। जरा देखो ये कैसे बनेगा, ऐसे ध्यान से देखना। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x, और 1 + cos थीटा का फॉर्मूला लगाओ। 1 + cos थीटा क्या होता है, 2 cos² θ/2। 2x/2 क्या होगा, x, 1 प्लस में cos माइनस में साइन, तो 1 + cos क्या होता है, 2 cos² θ/2। अलग अलग लगाओ जरा, अलग अलग लगाओ, इस 2 के नीचे अलग लगाओ और इसके नीचे अलग, इसके नीचे लगाओगे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/cos। 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर। इसके नीचे लगाओ, एक 2 कटेगा, एक cos कटेगा, sin/cos क्या बनेगा, tan। दिख रहा है आपको, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन ये बन रहा है ना, तो ये एफ एक्स का काम, आंसर क्या होता है, ई एक्स एफ एक्स। क्या लिखूं आंसर में, ई एक्स tan x। एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, tan x। बात समझ में आई? इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, तो आंसर क्या होगा, ई एक्स tan x, ई एक्स एफ एक्स, खत्म। तो साइड में वो रीजन लिख देना ऐसे ही। आ रही बात समझ में? एक और देखो, जैसे ये वाला देखो, एक्स ई एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखने में लग रहा है ये ऐसा नहीं है, लेकिन इसी का ही है। कैसे, ध्यान से देखना, ऊपर एक्स है, नीचे x+1 है, ऊपर किस चीज की कमी है, 1 की, तो 1 ले आओ, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, डिनोमिनेटर अलग अलग लगा दो, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। तो इससे क्या हुआ, x+1 से x+1 कट गया, क्या बचा, 1/x+1, और यहाँ क्या बचा, 1/x+1 का स्क्वायर बचा। देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है। आप बताओ मुझे 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। आप देखो इसे 1/x है ये, अगला क्या है -1/x²। इसी का डिफरेंशिएशन तो ये है, तो ये fx है, ये f'(x) है। तो आंसर क्या होगा, ex fx। क्या लिखूंगा आंसर, ex fx। fx कौन है, ये, इसी का डिफरेंशिएशन ये है ना बेटा, 1/x का -1/x²। तो आंसर होगा ex fx प्लस c। खत्म। आया, थ्योरम समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में अभी आप करना है, थ्योरम लिख लेना बस। सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप क्या था कि लॉग और इनवर्स अकेले हैं तो 1 मल्टीप्लाई करके बाय पार्ट लगा देना है। सेकंड टाइप आपकी ये थ्योरम है, ex के साथ fx और f'(x) आए तो आंसर क्या लिख देना सीधा, ex fx, कोई बाय पार्ट नहीं लगाना। सेकंड लास्ट टाइप, थर्ड टाइप, दो टाइप और है, जल्दी से देखो फिर खत्म करते हैं। ये बेटा ये उसके लिए है, ये सिर्फ ex sin x और ex cos x के लिए है, बस सिर्फ इन दोनों के लिए। इसमें क्या करना, सुन लेना फिर अभी या बाद में लिख लेना। ये अगर आपके पास ex sin x आए या ex cos x आए तो आप क्वेश्चन को आई मान लेना और दो बार बाय पार्ट्स लगाना, अप्लाई बाय पार्ट्स ट्वाइस, दो बार बाय पार्ट्स लगाना, सो दैट आई रिपीट इटसेल्फ। ये मेथड है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप इसमें कितनी बार भी बाय पार्ट लगाओ खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि ई का तो ये रहेगा हमेशा, और साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का ई रहेगा, कभी कटेगा ही नहीं, हमेशा डबल ही रहेगा। तो दो ही बार बाय पार्ट लगाना, दो से ज्यादा कभी मत लगाना। मैं दो बार लगा रहा हूँ आईलेट के हिसाब से, ये फर्स्ट ये सेकंड, आईलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, ये फर्स्ट ये सेकंड बाय पार्ट लगाओ। बाय पार्ट याद है, बोलो। फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकंड का, माइनस इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट बंद dx लगाओ। साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos x, ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex, है ना, अभी भी डबल है ना, एक बार और लगेगा बाय पार्ट, फिर से यू ही लगा रहे हैं, फिर से फॉर्मूला, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, तो दोबारा लगा रहा हूं मैं बाय पार्ट। बताओ, फर्स्ट ऐसे ही रहा, इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकंड का, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट बंद dx। तो बेटा ये तो ऐसे ही रहेगा, ये साइन एक्स, ये सब तो ऐसे ही रहना, इनमें कुछ नहीं करना। इस ex का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ex cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, cos x का माइनस साइन, और इधर ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex, जैसे आप दूसरी बार बाय पार्ट लगाओगे ना, तीसरी बार मत लगाना बाय पार्ट, फिर से बन रहा है देखो बाय पार्ट, जब आप दूसरी बार खत्म करोगे क्वेश्चन वापस आ जाएगा। क्वेश्चन वापस आ गया, ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, आई के, तो ये इंटीग्रेशन समेत इसको हटाकर आई लिख देना, ये पूरा किसके बराबर है, आई, इसको आई लिख देना। एलएचएस में आई आपका चल रहा है, आरएचएस में भी आई एक जगह बन जाएगा, ex sin x ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट खोलो, ex cos x, ब्रैकेट खोलोगे, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, इस पूरे को क्या लिख देना है, आई, तीसरी बार बाय पार्ट नहीं लगाना, इस आई को आई के पास ले जाना, आई और आई ऐड हो जाएंगे, यहाँ से ex कॉमन ले लो, क्या बचा, sin x माइनस cos x, आई और आई कितना हो गया, 2i, है ना, तो यहाँ पे आ गया sin x माइनस cos x, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो आई का आंसर कितना आया, 1/2 ex sin x माइनस cos x प्लस सी, आंसर आ गया। आया समझ में, ठीक है। जैसे ही आप दो बार बाय पार्ट लगाओगे आपका वापस वही क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आई लिख देना, आई को आई के पास ले जाना, 2i हो जाएगा, 2 नीचे ले जाना, आई का आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आया। लास्ट टाइप, फोर्थ टाइप, तो ये सिर्फ पिछला वाला जो था वो सिर्फ ई और साइन और ई और कॉस के लिए ही है, ई साइन और ई कॉस में दो बार बाय पार्ट लगाओगे वापस वही क्वेश्चन बनेगा, उसको आई लिख देना, और आई शुरू में मान के चल लेना, शुरू में ही क्वेश्चन को आई मान लेना, ठीक है, फिर आई को आई के पास ले जाना, आई का आंसर आ जाएगा। लास्ट टाइप सुनो बेटा, फोर्थ टाइप, फोर्थ टाइप है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। आपको याद है जब ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन आता था, हम जब डिफरेंशिएशन करते थे ऐसा, तो इसमें जैसे साइन इनवर्स 2x/1 + x², तो इसमें हमें x की जगह वो टेबल बनवाई थी ना, कुछ डालना होता था इनवर्स ट्रिगो में, वैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, ऐसे इंटीग्रेशन में भी करेंगे। यहाँ क्या डालेंगे, tan थीटा होता है, 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन से साइन कट जाता है, वही सेम यहाँ भी करना है। तो x को आपने
tan थीटा की जगह tan t डालना है बस। x को tan थीटा के tan t डालो, इसका डिफरेंशिएशन करो। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, tan का क्या होगा sec स्क्वायर t, फिर t का भी होगा dt बाई dx। dx की वैल्यू कितनी आई sec स्क्वायर t dt, डालो इधर। मैंने इसको tan t डाला है, क्या बन गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बाहर dx को भी बदलना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन t में बदलना पड़ेगा, इसलिए dx की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। ये साइन टू थीटा हो गया, ये फॉर्मूला होता है ना, ये क्या बन गया साइन टू टी, और बाहर क्या बना सेक स्क्वायर टी। साइन इनवर्स से साइन कट गया है जी, देख रहे हो आप। अब आ गया ये बाई पार्ट के फॉर्म में, ये एल्जेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया ना। यू वी, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन, इसमें बाई पार्ट लगा देंगे। ये u और ये v, बाई पार्ट लगाओ, बोलो u बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन किसका होगा v का। अब विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, तो ये ब्रैकेट में d बाई डी एक्स की जगह d बाई डी टी लिखना, d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। आया समझ में। आप करो, टू टी तो टू टी रहा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया 10, यहाँ तो बात समझ में आ रही है। सेक स्क्वायर का 10 हो गया, ध्यान से देखना, ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 हो गया, माइनस 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t, तो ये आ गया 2t tan t माइनस 2, खाली tan t बचा है, tan का इंटीग्रेशन कर लो। tan का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x प्लस c। समझ में आया? ये लास्ट टाइप था बेटा, ये 4 ही कैटेगरी है, आप ये 4 कैटेगरी लिख लो या एनसीईआरटी से खत्म कर लो, एक ही बात है। आप 7.6 निकालो, और ये एक्सरसाइज के मैं बताता हूँ कौन कौन से करने, दिखा बेटा 7.6 निकालो, और टाइप वाइज, इसलिए मैंने बताया ताकि याद हो जाए। 7.6 के ये करो बेटा, इसी ऑर्डर में करना। एक तो कर लो आप, एक तो पहला टाइप लिख के पहला ही कर लो, log x का कर लो, ये दोनों ही कर लो। ये दोनों करने के बाद 7.6 का ये करना 13, फिर 16 से 22, 16 से 22 सारे 13 करना है, और 16 से 22 जल्दी जल्दी निपटा दो। पहला टाइप लिख लो बोर्ड से, टाइप तो लिख ही लो सारे, पॉज कर दे बेटा।